क्या आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो समय में आपसे 57 साल आगे है? एक ऐसा देश जिसका झंडा दुनिया के हर नक्शे से अलग दिखता है और जहां आज भी एक जीती जागती देवी की पूजा होती है। क्या वहां आज भी भारतीय नोट चलते हैं? और वो कौन सा राज है जो नेपाल को पूरी दुनिया से अलग बनाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि नेपाल सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों का देश है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बैग पैक करने से पहले यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नेपाल के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले रहस्य हैं जो शायद ही कोई टूरिस्ट गाइड आपको बताएगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। पॉइंट नंबर 1, क्या आप भविष्य में झांकना चाहते हैं तो नेपाल जाइए। नेपाल का अपना अलग विक्रम संवत कैलेंडर है जो दुनिया के सामान्य कैलेंडर से करीब 57 साल 8 महीने आगे चलता है। इसलिए जब दुनिया में 2026 होगा, नेपाल में 2082 से 83 का साल चल रहा होगा। नेपाल का नया साल भी जनवरी नहीं बल्कि अप्रैल के बीच शुरू होता है। इतना ही नहीं, नेपाल का समय भी अलग है। जहां ज्यादातर देशों का टाइम आधे या पूरे घंटे से बदलता है, वहीं नेपाल का समय GMT से 5 घंटे 45 मिनट आगे है, यानी भारत से 15 मिनट आगे। इसीलिए नेपाल जाते समय अपनी घड़ी 15 मिनट आगे करना मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर 2, जब हम झंडे की बात करते हैं तो आमतौर पर आयताकार झंडा सोचते हैं, लेकिन नेपाल का झंडा दुनिया में सबसे अलग है। यह एकमात्र राष्ट्रीय झंडा है जो चौकोर नहीं बल्कि 2 त्रिकोणों से बना है। ऊपर चंद्रमा और नीचे सूरज बना है, जिसका अर्थ है कि जब तक सूरज चांद रहेंगे, नेपाल भी रहेगा। इसका लाल रंग वीरता और राष्ट्रीय फूल लाली गुरांश का प्रतीक है, जबकि नीली किनारी शांति दर्शाती है। झंडे का आकार हिमालय की चोटियों को दिखाता है और इसे बनाने का गणितीय फॉर्मूला नेपाल के संविधान में लिखा गया है। पॉइंट नंबर 3, नेपाल की एक अनोखी परंपरा है कुमारी देवी, जिसे लिविंग गॉडेस कहा जाता है। काठमांडू के कुमारी घर में एक छोटी बच्ची को देवी मानकर पूजा जाता है। यह परंपरा दुनिया में लगभग अनोखी है। कुमारी का चयन आसान नहीं होता। बच्ची में 32 खास लक्षण देखे जाते हैं और उसकी निडरता की कड़ी परीक्षा ली जाती है। चुने जाने के बाद वह अपने परिवार से अलग मंदिर में रहती है और सिर्फ त्योहारों पर ही बाहर आती है। उसके पैर जमीन को नहीं छूते। उसे पालकी या गोद में ले जाया जाता है। माना जाता है कि कुमारी की एक नजर या मुस्कान किस्मत बदल सकती है। यह देवी तब तक रहती है जब तक उसे पहली बार मासिक धर्म न हो जाए या कोई गंभीर चोट न लग जाए। इसके बाद वह सामान्य जीवन में लौट जाती है और नई कुमारी चुनी जाती है। पॉइंट नंबर 4, नेपाल की बात हो और माउंट एवरेस्ट का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेपाल के लोग इसे गर्व से सागर माथा कहते हैं, यानी आकाश का माथा। 8,848.86 मीटर ऊंची यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हर पर्वतारोही का सपना है। लेकिन एवरेस्ट जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। 8,000 मीटर से ऊपर एक इलाका होता है जिसे डेथ जोन कहते हैं, जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसानी शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। इसी वजह से कई पर्वतारोही ऊपर तो पहुंचे लेकिन कभी वापस नहीं आ पाए। आज उनके शरीर रास्तों पर मील के पत्थर बन चुके हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल लगभग 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप नेपाल की पहाड़ियों को देखें, याद रखिएगा, आप दुनिया की सबसे ऊंची और रहस्यमयी जगह के बेहद करीब हैं। पॉइंट नंबर 5, अक्सर लोग समझते हैं कि नेपाल का मतलब सिर्फ मोमोज है, लेकिन नेपाली खाने की विविधता आपको हैरान कर देगी। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नारा है दाल भात पावर 24 घंटे। जी हाँ, दाल भात और तरकारी यहाँ का मुख्य भोजन है, जिसे नेपाली लोग ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो वहां की सेल रोटी छकना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह चावल के आटे से बनी एक मीठी, कुरकुरी और रिंग के आकार की रोटी होती है, जो खास तौर पर त्योहारों पर बनाई जाती है। नेपाल में आपको नेवारी और थकाली खानपान का भी अद्भुत मेल मिलेगा। अगर आप थोड़ा साहसी खाना पसंद करते हैं तो हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाला याक चीज और गुंड्रुक फर्मेंटेड साग जरूर ट्राई करें।
काठमांडू की गलियों में मिलने वाली योमरी, एक मीठा व्यंजन, और गर्मा गर्म थुक्पा आपकी थकान मिटाने के लिए काफी है। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि इसमें वहाँ की संस्कृति और पहाड़ों की सादगी का स्वाद भी घुला होता है। पॉइंट नंबर 6, अगर आप भारतीय हैं तो नेपाल जाना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको परेशानी से बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, करेंसी की। नेपाल में भारतीय नोट काफी हद तक चलते हैं, लेकिन एक बड़ा पेंच है। आप वहां 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपए और 500 रुपए के भारतीय नोटों पर वहां कानूनी पाबंदी है। इसलिए अपनी जेब में छोटे नोट या फिर नेपाली रुपया ही रखें। डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई अब धीरे धीरे वहां शुरू हो रहा है, लेकिन कैश रखना हमेशा समझदारी है। दूसरी जरूरी चीज है आईडी प्रूफ। नेपाल जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपके पास ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना अनिवार्य है। आधार कार्ड को हर जगह मान्यता नहीं मिलती, खास तौर पर हवाई यात्रा के दौरान। जहां तक सिम कार्ड की बात है, तो आप बॉर्डर पर या काठमांडू एयरपोर्ट पर अपना आईडी प्रूफ और एक फोटो देकर तुरंत लोकल सिम ले सकते हैं। एनसेल या नेपाल टेलीकॉम के नेटवर्क वहां अच्छे चलते हैं। अपने फोन का इंटरनेशनल रोमिंग पैक डलवाने के बजाय लोकल सिम लेना काफी सस्ता पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, नेपाल का मतलब सिर्फ काठमांडू नहीं है। अगर आपको शांति और सुकून चाहिए तो पोखरा जरूर जाइए। इसे नेपाल का स्वर्ग कहा जाता है। पेवा झील में नाव चलाना और सुबह सुबह सारंगकोट से हिमालय पर सूरज की पहली किरण देखना एक जादुई एहसास है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए पोखरा पैराग्लाइडिंग का हब है। अगर आपको जंगलों और वन्य जीवों से प्यार है तो चितवन नेशनल पार्क आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ आप जंगल सफारी के दौरान एक सींग वाले गैंडे और बंगाल टाइगर को देख सकते हैं। वहीं अगर आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं तो लुम्बिनी जाना न भूलें। यह भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और यहाँ दुनिया भर के देशों द्वारा बनाए गए खूबसूरत मठ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं तो बंदीपुर जैसी ऑफ बीट जगहों पर जा सकते हैं, जहां आपको पुराने नेपाल की असली झलक और संस्कृति देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 8, नेपाल एक बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक देश है, इसलिए यहाँ के तौर तरीकों का सम्मान करना जरूरी है। जब आप किसी से मिलें तो हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करें। इसे यहाँ बहुत सम्मानजनक माना जाता है। एक बात का खास ख्याल रखें, किसी बच्चे या बड़े के सिर पर हाथ न रखें, क्योंकि नेपाल में सिर को शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा किसी भी मंदिर, घर या पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतारना न भूलें। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और मिलनसार होते हैं, लेकिन उनसे बात करते समय अपनी भाषा में विनम्रता रखें। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर फोटो खींच रहे हैं तो पहले अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि कई मंदिरों के अंदर कैमरा ले जाना सख्त मना है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर छोटे कपड़े पहनने से बचें, खासकर ग्रामीण इलाकों और मंदिरों में, ताकि वहां की मर्यादा बनी रहे। पॉइंट नंबर 9, नेपाल दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। चाहे आप ग्रुप में हो या सोलो ट्रिप पर, यहाँ के लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लड़कियों के लिए भी यहाँ अकेले घूमना काफी सुरक्षित है। बस रात के समय सुनसान रास्तों पर जाने से बचें। अगर आप बजट की चिंता कर रहे हैं तो नेपाल आपको निराश नहीं करेगा। कम पैसों में घूमने के लिए लोकल बसों और साझा टैक्सियों का इस्तेमाल करें, जो काफी सस्ती पड़ती हैं। खाने के लिए बड़े होटलों के बजाय लोकल भोजनालय चुनें, जहां आपको 200 से 300 रुपए में पेट भर शुद्ध और स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। रुकने के लिए आप हॉस्टल्स या होमस्टे का चुनाव कर सकते हैं, जहां आपको मात्र 500 से 800 रुपए में अच्छा कमरा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल से जुड़े वो अनसुने तथ्य और जरूरी बातें जो आपकी यात्रा को किसी रोमांचक फिल्म जैसा बना सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रोचक जानकारियों और यात्रा गाइड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। जय हिंद।